एक बार चोर का काम होता है चोरी करना। चोर के मन में हुआ कि चोरी जो हम करते हैं बराबर कहीं न कहीं पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते तो समझते हैं हम मेरा जीत हो गया। क्यों नहीं मैं ऐसा चोरी करूंगा कि हमको बार बार चोरी करना नहीं पड़े, एक बार में ही मेरा जिंदगी निहाल हो जाए। तो चोर क्या करते हैं, एक राजा के यहाँ जाते हैं चोरी करने के लिए। तो राजा के यहाँ जब जाते हैं चोरी करने के लिए, किसी तरह राज्य में प्रवेश किए, राज दरबार में प्रवेश किए। इसके बाद उनके मन में हुआ कि राजा रानी जहाँ सोए रहते हैं वहाँ जाऊंगा और बहुत सारे खजाना मिलेगा, उसे मैं लेके आऊंगा तो जिंदगी भर चोरी करना नहीं पड़ेगा। गए, किसी तरह राज दरबार पहुंच जाते हैं। रात्रि में पहुंचते हैं, राजा रानी आपस में विचार कर रहे हैं। राजा को एक पुत्री था, विवाह करने का योग हो गया था। रानी कहती है राजा से, पतिदेव अपना पुत्री विवाह करने का योग हो गया है, उसे विवाह कराया जाए। राजा कहते हैं अपने पत्नी से कि देखो देवी, मेरे भी मन में है कि पुत्री विवाह करने का योग हो गया है, लेकिन कोई योग वर मिल जाए उसी से मैं विवाह करा दूंगा। एक ही तो पुत्री है, ताकि वह राजपाट भी संभाल सके। और गरीब लड़का क्यों नहीं हो, सज्जन हो, जो झूठ नहीं बोलता हो, ताकि वह राज का भी भरण पोषण करेगा, राज का भी देख रेख करेगा। और अपने पास जो है पुत्र तो है नहीं, अपने दोनों का ख्याल भी रखेंगे। तो फिर आपस में विचार हुआ, अभी तो जितने भी आदमी मिलते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। गंगा के किनारे बहुत सारे महात्मा जप ध्यान करते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं महात्मा से पूछने के लिए? अगर यदि उन्हीं में कोई महात्मा तैयार हो जाए तो उन्हीं से विवाह करा दिया जाएगा अपने पुत्री का। राजा का मन में विचार यही हुआ, ठीक है देवी, मंत्री को भेज के पता करता हूं। चोर के मन में हुआ कि हम तो चोरी करने के लिए आए थे, कितना धन ले जाएंगे, क्यों नहीं गंगा के किनारे मैं ही महात्मा बन के जाऊं और मंत्री जाएंगे और मैं तैयार हो जाऊंगा विवाह करने के लिए। यह जो सारी राजपाट है यह तो मेरा हो जाएगा। तो चोर निकल गए, किसी तरह से गए, बाल तो बढ़ा सकते नहीं है तो बाल मुड़ा लिए, वेशभूषा महात्मा का बना लिए और किसी महात्मा के बगल में बैठ के वह भी जैसे ध्यान करते हैं वैसे बैठ गए जप करने के लिए, जो भी मन में करता हो। राजा अपने मंत्री को भेजते हैं, बहुत सारे महात्माओं से पूछने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, अपना राजा साहब अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। बहुत सारे जो युवक महात्मा हुए थे उनसे पूछ रहे हैं। पूछते पूछते एक भी महात्मा तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो लास्ट में उस चोर के पास गया। चोर को पूछते हैं, महात्मा जो बन गए थे, क्या आप विवाह करना चाहते हैं?
राजा के पुत्री से अगर यदि आपका विवाह हो जाएगा तो आपको राजा बना दिया जाएगा, आप राजा बन जाएंगे। तो चोर कहते हैं कि देखिए 1-2 दिन का मुझे समय दे दीजिए समझने के लिए, इसके बाद हम कहूँगा। जब चले गए मंत्री चले गए, अब चोर क्या करते हैं, महात्मा जी से पूछने लगे। तो महात्मा जी से बारी बारी पूछते हैं, आपको तो मंत्री साहब आए हुए थे, उन्होंने कह रहा था कि विवाह कर लीजिए, राजा बन जाइएगा, आप क्यों नहीं बने? महात्मा जी कहते हैं, अरे हम तो परमात्मा का भजन करने के लिए महात्मा बने हैं ना, परमात्मा का भजन करेंगे। ऐसे ऐसे राजा परमात्मा तो बहुत उत्पन्न करते हैं, बहुत को कंगाल करते हैं। अगर यदि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, राजा कौन पूछे, महाराजाओं का महाराज हो जाऊंगा। अब सभी महात्मा के पास वह चोर व्यक्ति जाने लगे, पूछने लगे, पूछते पूछते सभी महात्मा लगभग करीब करीब यही जवाब दे दिए। जब जवाब देते हैं तो 2 दिन का समय दिया गया था विचार करने के लिए। मंत्री जी आते हैं, मंत्री जी पूछते हैं, क्या आपका क्या विचार है? कहते हैं, देखिए आपके राजा के पास कितना खजाना है, आपके राजा के पास कितना संपत्ति है, आपके राजा के पास कितना गांव है, आपके राज में कितने लोग रहते होंगे। तो मंत्री साहब के पास जो ब्यौरा था, जो डाटा था, बताने लगे, इतने गांव हैं, इतने 1000 गांव हैं, इतने 1000 लाख लोग हैं, इतने 1000 बीघा जमीन है। तो फिर कहते हैं कि इतने 1000 बीघा जमीन है, हम ऐसे राजाओं को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका यह सारा जमीन है। हम ऐसे राजाओं को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका यह सारा मानव है। हम ऐसे राजाओं को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका सारा गांव है संसार में। चोरों को दिमाग में यह बैठ गया। और देखिए, थोड़ा सा साधु का संग किया, चोर भी निहाल हो गए, उनमें आध्यात्मिकता ज्ञान आ गया। और चोर क्या किए, वही चोर संत से युक्ति लिया, महात्मा से युक्ति लिया, सत्संग करने लग गए। और सत्संग करते करते वह भी ईश्वर तत्व को प्राप्त किए, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं सत्संग से बहुत लाभ होता है। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होता है।